तो हेलो गाइस, वेलकम टू दैन की पढ़ाई। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का स्टैंडर्ड का प्री बोर्ड का सॉल्यूशन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो मतलब बार बार रिपीट हुए हैं मतलब 10 साल के अंदर, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन की शायद से आपको 2 वीडियो मिलेंगी, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करने बैठूं तो अगर यहाँ इनको 3 घंटे लग रहे हैं तो मेरे को कम से कम 2 घंटे लगेंगे, और इतनी लेंथी वीडियो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगा, 2 पार्ट में बनाऊंगा। ये वाले पार्ट में हम ए और बी वाला पार्ट करेंगे और नेक्स्ट वाले में सी और डी वाला सेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये सब इंट्रोडक्शन है। आगे चलेंगे तो हमको हमारा वो मिल जाएगा सॉल्यूशन, मतलब जो क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसमें मिल जाएगा, और इसके आंसर उसी के नीचे वाली पीडीएफ में भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे उतार रहा हूँ तो इनकी फोटो क्लिक्स करके मैं उसको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सेक्शन ए है, सबसे पहला ये है जो है एमसीक्यूज है। सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में भी है। मैं इंग्लिश वालों को पढ़ाता हूँ तो मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ, जिसको हिंदी में समझना है वो ऊपर पढ़ते जाना, आंसर तो सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो the largest number that will be divide 398, 436, leaving the remainder 7 and 11 respectively is। तो ये बोल रहा है ऐसे, मतलब एक ऐसा नंबर बताओ, सबसे बड़ा नंबर, इनमें से सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड तो करे लेकिन रिमाइंडर 7 और 11 छोड़े। मतलब कि कोई नंबर ऐसा है जो इससे डिवाइड करे तो 7 रिमाइंडर छोड़े, और 436 को डिवाइड करे तो 11 रिमाइंडर के साथ छोड़े, ठीक है। तो इसको करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, हर नंबर को एक एक बार डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होती है वो तो एकदम से करके देख लेगा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा 17th इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका 17 जो है आंसर बिल्कुल सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। और अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे को सॉल्व कराने पड़ेंगे, तो मैं उसको सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे कार्डबोर्ड रखा है शीट्स। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखें। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो ये बोला है अगर सपोज करो कि अल्फा और बीटा जीरोस हैं इस वाले पॉलिनोमियल के, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें 1 दे रखे, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन का कुछ सॉल्यूशन जो होगा इस तरीके से होगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट का आंसर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज, इसका आंसर होगा 17। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आपके एमसीक्यू में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको अपना माइंड फुल ऑन रखना है, ठीक है। अगर हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है और बोल रखा है, गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा जो है ना 1 है, तो इसको तो हम फर्स्ट इक्वेशन पहले मान ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं हम एफ एक्स वाली जो हमारी पॉलिनोमियल है। अब क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है? अल्फा प्लस बीटा अगर माइनस बी अपॉन होता है तो ये -5 है, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब बताओ क्यों होगा? क्योंकि माइनस का 5 है और माइनस का बी भी है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। और क्या अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है? तो अल्फा और बीटा, सी क्या है यहाँ पे हमारा के, और 1 तो नीचे से ऐसे ही रहेगा, और अल्फा बीटा हमारा के आ गया, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सॉल्विंग एलिमिनेशन मेथड, यूज़ करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो अल्फा से बीटा कट जाएगा, यहाँ 2 अल्फा आ जाएगा 6, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे आप पुट अल्फा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड में डाल देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है, बीटा इधर ही रहेगा, 5 माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा 5 माइनस 3, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता था, नाउ ये यहाँ पे जो हमने ये था ना, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। नाउ पुट अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अल्फा और बीटा के की वैल्यू निकाल रहा था, तो मतलब हमने ऊपर देखा था कि अल्फा बीटा के बराबर है, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू के आ जाएगा, और के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। तो आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन
मतलब इतने छोटे से स्पेस में करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि मैंने तो ये आपको पूरा डिटेल में बताया है ना, आप ऐसे मत करना, आप जल्दी जल्दी से अल्फ़ा बीटा ऐसे मतलब इतना मत लिखना, सीधा अपने माइंड में कैलकुलेट करके सीधा करते जाना, तो आपका टाइम भी बचेगा और वो भी मतलब आंसर भी आप जल्दी और सही निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये सब के सॉल्यूशन मैंने बोला था पीडीएफ के रूप में, आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब एमसीक्यूज़ में ज़्यादा टाइम हम खर्च नहीं करेंगे क्योंकि 20 एमसीक्यूज़ हैं और उसके बाद हमें क्वेश्चंस भी करने हैं, तो मैं इनको आपको ओरली बताते जाऊंगा और जो मेरे को लगेगा कि हाँ ये कराना चाहिए तो वो मैं करा भी दूंगा, वरना इनका मैं डिटेल सॉल्यूशन जो होगा वो पीडीएफ में डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो में ये सब बताना बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो बन जाएगी और फिर मतलब आप भी समझ सकते हो कि इतनी वीडियो लंबी देखना अजीब सा लगता है। तो शॉर्ट वीडियो में अगर आपका सही से और क्वालिटी वाली पढ़ाई हो जाए तो इसी को तो हम पढ़ाई कहते हैं, और क्वालिटी वाली पढ़ाई के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं हम, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फॉर द गिवन सिचुएशन इज। तो देखो ये मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, सिर्फ एक पेज का टुकड़ा चाहिए, मैं पेज का टुकड़ा ले लेता हूँ, हाँ देखो। तो ये बोल रहा है कि एक दो पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है, मतलब कि लेट फर्स्ट बी एक्स और लेट सेकंड बी। कॉन्सिक्यूटिव है तो 1 प्लस करेंगे तो कॉन्सिक्यूटिव आ जाएगा। अब वो बोल रहा है अल्फा प्लस वो सॉरी इन दोनों का क्या प्रोडक्ट, ये प्लस का साइन हटाओ, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो 306 के बराबर है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 हो जाएगा। तो इक्वेशन कौन सी सही है, बिल्कुल फर्स्ट वाली इक्वेशन बिल्कुल सही है और इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही था, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर होगा। अब देखो नीचे इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो सिमिलैरिटी के क्वेश्चन है वो आपका हर क्वेश्चन एक मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या बोला है, इन द फिगर ए बी सी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई प्लस एक्स, मतलब वाई और जेड की हमें सम निकालना है, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका सम, चलिए जानते हैं, वीडियो में बने रहना। तो देखो ये सिमिलर है तो मतलब कि यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लगे। अगर मैं इसको ओरली बताऊँ तो देखो ये 3 है और ये z है, ये 6 है और ये 8 है। अगर ये सिमिलर है तो इन सब का मतलब इन तीनों साइड का रेशोज इक्वल होगा। अगर मैं 6/8 जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर 6/8 बराबर है 8 बराबर है तो 3z बराबर होगा, ठीक है, 3z होगा इनका रेशो मतलब, और y और 4√3 बढ़ाओ मतलब बराबर होगा, ठीक है, ऐसी कुछ होगा। अब इसको हम 2 की टेबल से काटे तो 3/4 में कटेगा। अब ये भी देखो अगर ये सिमिलर है तो सेम रेशो में काटेंगे, मतलब z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 4 ही है, तभी तो ये इक्वल होंगे। और अगर यहाँ ऊपर 3√3 होगा और नीचे 4√3 होगा तो √3 से √3 कट जाएगा, मतलब कि ये भी 3/4, ये भी 3/4 और ये भी 3/4, तो मतलब पक्की जो z की वैल्यू है वो 4 है और y की वैल्यू 3√3 है, ठीक है। ये देखो मैंने बिल्कुल ओरली बता दिया। अब ये पूछ रहे हैं इनका सम क्या होगा, तो 4 प्लस वो सॉरी यहाँ पे 3√3 आएगा, तो ये आएगा इन दोनों का सम। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ देखो बिल्कुल है, ये बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है इस वाले आंसर के लिए। देखो मैंने क्या करा, इनका रेशो इक्वल होगा, अगर वो इक्वल है तो ये भी 3/4 ये भी 3/4 होगा और ये दोनों तो कट ही जाने हैं, जैसे कि ये दोनों कट गए तो ये दोनों 3/4 आ गया और सबका रेशो इक्वल हो गया, मतलब कि इसका आंसर क्या है 4 + 3√3। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स ए -2, -1, बी 1, 0, सी 4, 3 एंड डी 1, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम देन द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज। तो देखो इसने बोला है कि ए बी सी ये 3 वर्टिसेस के हमें वो दे रखे पॉइंट, ये बता रहा है कि ए सी का मतलब कि डायगनल का मिड पॉइंट क्या होगा। डायगनल का मिड पॉइंट निकालना है तो हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कुछ हमारा ऐसा डायग्राम बनेगा। अब हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, और वो जैसे कि आप सभी को पता होगा वो होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 क्या है -1 और ये है 4, y1 है ये और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2/2 और यहाँ पे क्या आएगा 2/2, तो यहाँ आ जाएगा 1, 1। तो इसका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर फर्स्ट, फिफ्थ का ए आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला यही कहता है, ठीक है।
अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपको खुद करना चाहिए, ये आपका जो है सेल्फ क्वेश्चन होना चाहिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से मैं आपको बता दूं तो, और ये जो है सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन पेपर में, इससे ज़्यादा इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, 2 सेक स्क्वायर थीटा आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सेल्फ का है, ठीक है। तो ये बोल रहा है P1 और P2 दो ऑड प्राइम नंबर है, सच दैट P1 जो है वो P2 से बड़ा है, और P1 का स्क्वायर जो होगा माइनस करेंगे तो P2 का स्क्वायर क्या नंबर आएगा, मतलब इवन होगा, ऑड प्राइम होगा या प्राइम नंबर होगा। तो इसका आंसर आपको आंख बंद करके प्राइम नंबर लगा देना है, क्योंकि किसी भी ऑड या प्राइम नंबर का स्क्वायर करके और उन दोनों को माइनस कर दे तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। ये लिख के बात ले लो, ये आपके बोर्ड में पक्का देखने को मिलेगा, इसको आप स्टार मार्क भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जिनमें आप नंबर लपेट सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो क्वेश्चन था शायद से 4th चैप्टर में ही है, 4 या 3 चैप्टर में होगा शायद। तो 8th क्वेश्चन में अगर x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस के वाई इक्वल टू -7, ये प्लस इधर का है, मतलब देखो ये प्लस है ना तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये बोल रहा है इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि 1/5 जो होगा बराबर होगा 2/k और बराबर नहीं होगा 3/-7 के। तो हम 1 इसको लेंगे और k की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट के लिए होता है और ये कोइंसिडेंट है, मेरे को लग रहा है, हाँ कोइंसिडेंट है, तो इसका आंसर आएगा, ठीक है, आंसर 10 आ जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन। अब ये बोल रहा है इन द गिवन फिगर BAC 90 है और AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो बताओ। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। अच्छा डायग्राम दे रखा है, डायग्राम ये दे रखा है, इसने बोला है तो बताओ BD इंटू CD इक्वल टू BC का स्क्वायर होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो इसका आंसर जो है आप लगा सकते हैं C, क्योंकि BC जो होगा वो CD, अब देखो BC और CD को मल्टीप्लाई, वो सॉरी हाँ BD और CD को मल्टीप्लाई करेंगे तो AD का डबल ही आएगा। ये आपका क्वेश्चन है सिमिलर वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज का 6.3, ठीक है, या 2 का। तो सेम उसमें बोला है कि ये प्रूफ करो, इसने इसको थोड़ा घुमा के पूछ लिया। ऐसा आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि ये कैसे कैसे पूछ लेते हैं, मतलब कि एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है उसको MCQ में बनाने के लिए वो बता देगा कि ये है, तो बताओ इनमें से कौन सा वाला जो केस है वो ठीक है। तो इसका C आंसर बिल्कुल ठीक है। विच टर्म ऑफ एन AP, ये टू मतलब 210 होगा, तो 10th करेंगे तो 21, 28 और 35, 42 दे रखा है 210। अब यहाँ लगाएंगे AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। AN हमें 210 दे रखा है, ये n हम निकालना है और D हमारा 7 है, तो 210 माइनस 21 n माइनस 1 इंटू 7, यहाँ पे आएगा 189 आई थिंक, हाँ, और n माइनस 1, तो ये जो होगा यहाँ पे आएगा 27 और n माइनस 1, ऐसी n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28, ठीक है। तो देखो इतनी जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, और आंसर इसका जो है 28, मतलब कि बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब 11 देखते हैं, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो इसने एक ना बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हमारे वाले लेवल का है, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन हमारे वाले लेवल के हैं क्योंकि ये हमारा ही पेपर है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं और ये 0 अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे रखी है सर जी, ठीक है, यही है, ठीक है। तो हमें बताना है कि तो A और B की वैल्यू क्या होगी, मतलब हमें A और B की वैल्यू निकालनी है फाइनली। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा माइनस B/A के होगा, अगर ये दोनों माइनस B/A के हैं तो अल्फ़ा और ये -3 आ जाएगा, -b मतलब A प्लस 1 और A हमारा 1 है, तो यहाँ पे आएगा 2 - 3 -A -1, और इनको सॉल्व करेगा तो ये हमारा -1, तो इतना तो मैंने बहुत लंबा खींच दिया। A की वैल्यू 0 आएगी। अब देखो
ए की वैल्यू 0 आ रही है, तो अब आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो, सॉरी बी की वैल्यू, हाँ बी की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो इस ऑप्शन में पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ए की वैल्यू यही वाला 0 है, तो मतलब कि यही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आपको रीचेक करना ही है तो मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ। बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप, सी अपॉन ए, तो देखिए यहाँ पे -6 आ जाएगा, बी की वैल्यू -6, बिल्कुल ठीक। तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। AOBC is a rectangle whose 3 vertices are OB, the length of diagonal is, तो देखो, तो इसने बोला है एक रेक्टेंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हैं। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि 4 वर्टिसेस होते हैं तो चारों क्यों नहीं दिए। देखो हमारा काम जो होगा वो हमारे इसी में हो जाएगा। हमें ए और AOB दे रखा है ना, तो आप ए, जैसे कि इसका डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, AOB, तो डायगोनल इसका यही होगा। तो आप AB की वैल्यू निकाल दो, तो आपकी AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √34 आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ईजी है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। और अगर आपको अभी तक डिस्टेंस फार्मूला याद नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखो, जल्दी से जाओ, पहले सब फार्मूले रिवाइज करो, याद करो, और फिर इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में आपकी गलती होती है कि 8 यूनिट हो सकता है, आप तुक्का मत मारो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। इनकी वैल्यू आप डिस्टेंस फार्मूला से निकालोगे तो √34 आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। इसको आप प्रूफ भी, आपका ये 3 नंबर में भी जा सकता है, 5 नंबर में भी, और 1 नंबर में तो आ ही रखा है। तो ये बोल रहे हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो, मतलब सिलेंडर का CSA दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, तो बताओ कि हाइट और डायमीटर का रेशियो क्या होगा। तो ठीक है, CSA और वॉल्यूम को अगर हम ऐसे लिख दें, मतलब रेशियो में लिख दें, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं जी। अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आएगा π² 264,964, ठीक है। अब यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, R से एक R कट जाएगा, H से H कट जाएगा, यहाँ आएगा 2R, यहाँ आएगा 264, 964 नहीं 24 है, ठीक है। तो अगर हम इसे 12 की टेबल से काटे, तो दोबारा से लिख देता हूँ मैं ताकि होच पोच ना हो जाए, है ना। तो ये 12 के टेबल से कट जाएगा 22 पे, और ये कट जाएगा 77 पे। 11 से ये कट जाएगा 2 पे, और ये कट जाएगा 7 पे। अब यहाँ पे 7 ऊपर जाएगा 14, ये 2R, और R की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। R की वैल्यू आ जाएगी 7। और वहाँ पे हमने पूछा, उसने क्या पूछा है, हाइट और डायमीटर का चाहिए ना, तो हम डायमीटर कर देंगे इसका कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें 2πRH तो दे ही रखा है, तो लगाइए 222 × 7, R की वैल्यू दे रखी है 7, H निकालना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 7 से 7 कट गया, यहाँ आ जाएगा H 264, और यहाँ 44। अब इसको काट के दिखाइए, तो ये पूरा जा रहा है 6 पे। अब इसने पूछा है हाइट और डायमीटर का रेशो, तो हाइट हमें 6 दे रखी है, और हाइट ये डायमीटर 14, तो यहाँ क्या आएगा 3 और 7, तो 3:7 इसका आंसर आएगा। तो ये है पहला उत्तर, बिल्कुल सही। देखिए MCQ में देख रहे हैं हम किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है वीडियो बहुत लंबी जाएगी, 1 घंटे की तो ये आराम से हो ही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 13 क्वेश्चन हमने अभी तक 17 मिनट में करे हैं, अभी तो बहुत सारे रह भी रहे हैं, मतलब रह क्या रहे, करने बाकी हैं, और वो हम करेंगे, आज ही करेंगे, प्रण लेते हैं, ठीक है। सेक्शन B तक पूरा करके दिखाएंगे। 14 क्या बोल रहा है, अगर हम फिगर को देखें, AOB 135 है, COD हमारा क्या होगा। ये 13 क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का बिल्कुल कॉपी पेस्ट आ रखा है। कॉपी पेस्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट। मैंने ये जो सॉल्व करा है ना, उस वीडियो में जाके देखो, उसके लिए ही सॉल्व करा है। अब आपको यहाँ सॉल्यूशन दिख ही रहा होगा, यहाँ क्या बोला है, ये दे रखा है, ये निकालिए। और मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम हो, क्वाड्रिलेटरल हो, वो किसी भी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे, और ये वाले एंगल या ये वाले एंगल का सम 180 होता है, मतलब कि AOB और COD का सम 180 होगा, BOC और AOD का सम भी हमारा 180 होगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो इससे हमारा ये 45 आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। देखिए मैंने यहाँ पे करा भी है सॉल्यूशन, है ना।
अब वो बोल रहा है इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सर्कुलर पाथ इक्वल इन द एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया टू सर्कुलर पाथ डायमीटर 16 और 12 लोकेटिंग द रेडियस ऑफ न्यू पार्क वुड बी। तो ये बोल रहा है एक सर्कुलर पाथ बनाया है और वो किन के एरिया के बराबर है, दो सर्कुलर पाथ के एरिया के बराबर है, जिस एक पार्क का डायमीटर 16 है और एक का 12 है। तो बताओ जो न्यू पार्क बनाया ना उसका डायमीटर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ क्योंकि ये ऐसे ओरली बताना थोड़ा मुश्किल है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है 15। ये बोल रहा है एक देखो मैं पहले ना इसको 16 है, ये मतलब R2 हमारी कितना है 12 का आधा कितना होता है 6, और ये हमारी न्यू पार्क की हमें ये निकालना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है दो मतलब एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस हमें निकालनी है। ठीक है, और ये एरिया है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, दूसरे वाले सर्कल का भी, और इन दोनों मतलब इन दोनों का एरिया न्यू वाले पार्क के एरिया के जितना बराबर है। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ये पाई से पाई कट जाएगा। अब आर जो नया वाला है ना, देखिए अब ये हमें दे रखा है 8 का स्क्वायर और ये दे रखा है 6 का स्क्वायर, ये आता है 64 और 36। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 100 और आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और ये है हमारा बिल्कुल सही उत्तर, मतलब कि ए 7 करोड़ का प्रश्न बिल्कुल हमारा सही जाएगा। अब देखो 16 क्वेश्चन इन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, बी सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट बी, इफ ओ पी बाइसेक्ट द कॉर्ड ए डी एंड ए ओ पी इक्वल टू 40 देन बी सी डी इज। ये हमसे पता है कौन सा पूछ रहा है, दिया इसने ये वाला कोई कौन सा दिया है इसने, ए ओ पी दे रखा है ये 40। ठीक है, ये 90 होगा इतना तो हमें पता है, और इसने हमें ये पूछा है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एंगल P है ये भी 90 होगा, क्योंकि एंगल कोई भी रेडियस अगर किसी कॉर्ड पे गिरती है तो वो एंगल 90 पे मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो ये हमारा आ जाएगा 50। ठीक है, 90 40, हाँ ये हमारा 50 आ जाएगा, और ये हमारा 90 है। 90 और 50 को प्लस करेंगे तो हमारा आता है 140। क्या होता है 140। और तो हमारा बी सी डी हमारा होना चाहिए, हमारा कितना कितना होना चाहिए, हमारा कितना होना चाहिए 130 है ना, तो 50 होगा ये बी सी। इसका आंसर 16 का हमारा बी है। रुको मैं आपको बताता हूँ कैसे वो आई। हाँ ये 140 है, और 40 और 40 सॉरी ये नहीं होगा, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। वो थोड़ा सा कंफ्यूज या गए थे हम, है ना, कभी कभी होता है इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो इसका 40 आंसर बिल्कुल ठीक है। 17 का आंसर देखेंगे तो देखो ये क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, यहाँ पे सी लिख दिया था लेकिन यहाँ पे ए आना था, और अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। ये आपका जो है 9 चैप्टर में से है, तो ये भी बहुत ईजी है। तो मैंने इसको सही करके आपको बताया, वरना मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च कर दिया था इस पर, लेकिन फिर मेरे को समझ आया कि इसका आंसर जो आएगा वैसे तो ये आएगा, और ये तभी आएगा जब इसकी वैल्यू ए होगी, क्योंकि सी रख के जो वैल्यू आ रही है वो इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आएगी, इसको आप घर पे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अब ये बोला है एक नंबर सिलेक्ट करा गया 1 से लेके 20 तक, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक प्राइम नंबर होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। इसने हमसे प्राइम नंबर पूछे, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं। तो अब वो हमारे कौन से 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। 1 तो कोई सा भी नहीं होता, वो तो न्यूट्रल होता है बेचारा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी इसको कम कर देता हूँ तो आपको शायद दिखेगा। देखो ये है हमारा खौफनाक मंजर, तो ये मैंने नंबर लिख दिए। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/25 बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, तो अब हमसे 19th अब असर्शन रीजन है, मतलब 2 ही बचे हैं अब हमारे पास। तो इसने बोला है कि ये तो शंकु पंकु, अच्छा इंग्लिश का यहाँ पे, इफ द हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर, द स्लैंट हाइट विल बी 15 सेंटीमीटर। क्या 15 सेंटीमीटर होगी। तो देखो हाइट दे रखा है, स्लैंट हाइट क्या होती है, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। स्लैंट हाइट को L लेते हैं, और यहाँ पे h स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 576, और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 625 नहीं 225। तो देखो
यहाँ पे ये जो लिखा है ना, यहाँ पे 25 आना चाहिए, क्योंकि इसके ये फॉर्मूला सही है, मतलब कि आर इज ट्रू लेकिन असर्शन जो है वो फॉल्स है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इंग्लिश का ही है, फॉर y6 द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, ये तो सही लिखा है, r तो सही है। अगर y की जगह हम 6 रख दें तो 10, तो हाँ डिस्टेंस देखो, अगर हम y की जगह 6 रख देंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आएगा वो 10 ही आएगा। ठीक है, इसको आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला इसने बिल्कुल ठीक बताया, तो ये इसका ए हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं सेक्शन बी की तरफ। इसमें आते हैं हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन, और 5 है। देखो 5 तो बस नाम के हैं, क्योंकि इसमें और मतलब वो भी दिया है ना, और वाली सुविधा भी है। कौन से कितने क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन में हमारी और वाली सुविधा दे रखी है, मतलब कि 2 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, क्योंकि और वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल खासकर कभी नहीं छोड़ने, क्योंकि वो तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और क्वेश्चनों से, क्योंकि और वाले क्वेश्चन ज़्यादातर मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि PQRS एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और इनका जो देखो मिड पॉइंट वो सब मत पढ़ो, सीधा हम देखते हैं। इसमें हमें ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम गिवन तो लिखेंगे ना। अब ये आ गए 2 नंबर के क्वेश्चन, तो इनमें तो भैया बिल्कुल अच्छी तरह लिखना है। गिवन हमें दे रखा है कि ये PQRS वो है इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की स्पेलिंग सही तो लिखे ना, हाँ। और PQ जो है वो पैरेलल है RS के या SR के। तो 2 प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ करना है हमें कि EQ जो होगा मल्टीप्लाई GS के वो होगा GQ इंटू FS। ठीक है, क्या ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट लिखा है। सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो हमें ना ये 2 ट्रायंगल के ये अंदर वाली चीज़ें चाहिए। देखो EQ यहाँ मिल जाएगी, GS यहाँ मिल जाएगा, GQ हमारा कहाँ मिलेगा, GQ ये रहा, और FS ये रहा। तो यही 2 ट्रायंगल के अंदर बात चलिए, तो इन ट्रायंगल GEQ एंड ट्रायंगल GFS, इन 2 ट्रायंगल की बात करें ना, तो इन दोनों को हम जल्दी से सिमिलर कर देते हैं। सिमिलर किस तरीके से करेंगे, ये देखो, सिमिलर करेंगे हम एंगल के बेसिस पे। एंगल हमारा SGF बराबर होगा EGQ के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जी, ये है ना। देखो ये ट्रांसवर्सल है, 2 हमारी पैरेलल लाइन जा ही रही है। ये वाइट लाइट का सोर्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और दूसरा हम यूज करेंगे, देखो ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर बना रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, मतलब कि एंगल FSG और ट्रायंगल एंगल EGQ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो GEQ इज सिमिलर टू GFS बाय AA, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अब हमारा मन हम कैसे भी कुछ भी लिख दे। ठीक है, तो देखो अगर इस ट्रायंगल का हमें क्या क्या चाहिए, EQ बराबर होगा हमारा किसके, EQ हमारा पैरेलल वाली साइड पे है, तो FS बराबर होगा, मतलब कि EQ और FS बराबर होंगे। ठीक है, ये मैं अभी अब दिखाऊंगा जो मैंने ऊपर लिखा है। EQ और FS बराबर होंगे, क्योंकि ये भी पैरेलल वाली साइड में, ये भी। और हमें क्या चाहिए, GQ और GS, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। देखो GQ और GS, तो GQ अपॉन GS, इन दोनों का रेशियो सेम होगा। अब हम EQ इंटू में GS कर दें और GQ इंटू में FS कर दें, तो ये क्या बराबर नहीं होगा, बाय CPST। ठीक है, तो ये हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हैंस प्रूव्ड वाला क्वेश्चन था, अच्छा था बहुत। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का और वाला जो है, और वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे और वाला क्वेश्चन जो है। तो उसमें क्या बोला है, इसमें भी हमें सिमिलरिटी तो लगानी है, लेकिन इसने बोला है कि इस फिगर में ये सब हमें दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशो इक्वल, मतलब रेशो निकालेंगे तो वो जो होगा इस वाली और इस वाली साइड के रेशो के बराबर आएगा, और इस वाली साइड का रेशो जो आएगा इस वाली साइड के रेशो के बराबर आएगा।
अब ये देखो यहाँ पे बोला है ये दोनों जो है इनके बीच वाला एंगल, मतलब कि ये दोनों लाइन जहाँ मिल रही है वो 60 है, तो मतलब कि ये वाला भी एंगल 60 होगा, क्योंकि यही दो लाइन तो है ना, यही दो लाइन तो यही दो लाइन के रेशो के बराबर है, तो ये 60 होगा। अब एंगल x निकालना है तो ये वाला हमारा पक्का कितना होगा, 70 होगा, और एंगल x हमारा क्या आ जाएगा, 50। तो इसका आंसर 50 आएगा। इस सिमिलैरिटी लगा के करना है तो इसको आप प्रॉपर अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। इसका आंसर 50 आएगा, मैंने ये आपको बता दिया। अब 22 हमारा जो आता है वो आता है हमारा, इसका एंगल x की वैल्यू जो आएगी ना वो 50 आएगी। तो ये आ गया आपका हमारा ट्रिग्नोमेट्री से, तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे 1√3 आ जाएगा इसका स्क्वायर, यहाँ आएगा √3 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1 और यहाँ भी आएगा 1, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक। इसका स्क्वायर करेंगे 1/3, इसका 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 और नीचे 1, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 1 + 3 + 2 - 1/1, ठीक है। ये तो सिंपल ही है बहुत, इसका आ जाएगा 5 आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस वैल्यू डालनी थी, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, डिटरमाइन एफ। तो ये हमें क्या दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसका मीन जो है वो हमारा 18 है, तो बताओ एफ की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत है इजी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये टेबल मैंने बना ली है, अब एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई क्या आता है हमारा, एक्स आई आएगा हमारा 12, ये ब्लू पेन से करेंगे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। यह आएगा हमारा 12, 14, एक्स आई पता है ना, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब ये आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 22, यहाँ आ जाएगा 24, और इनको मल्टीप्लाई करने पे, अब देखो ये तो मेरे को टेबल याद है, या मैं मल्टीप्लाई सही कर लेता हूँ, पर ये आपको अच्छी तरह करना है, ठीक है। अब इन सब का सम करेंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 74 + 20 एफ, 704 + 20 एफ। अब एफ आई का सम निकालेंगे तो आ जाएगा 40 + एफ। अब देखो यहाँ पे हमें मीन दे रखा है ना, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन हमें 18 दे रखा है, ये है हमारा 704 + 20 एफ, और ये है हमारा, तो जल्दी से भैया कर लेते हैं। देखिए ये 18 है, 40 + एफ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 704 + 20 एफ, यहाँ पे कितना आएगा 720, ठीक है। 720 + 18 एफ, ये 70 + 20 एफ, ये 720 - 704 हो जाएगा, 20 एफ - 18 एफ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ बजेगा 2 एफ, और एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, ठीक है। तो एफ की वैल्यू 8 आ रही होगी, आई होप आपने भी अगर सॉल्व करा हो। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो देखो खत्म होने वाले 3 क्वेश्चन बचे केवल, थोड़ी लेंथी हो गई होगी लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें सीख के जाने वाले हो आप इस वीडियो के बाद, ठीक है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose product is 6, 9 respectively, find the zeros of the polynomial। बेहद आसान क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये लगाइए ना, ये मैंने भी आपको फॉर्मूला बता दिया। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे रखा है 6, और अल्फा बीटा दे रखा है 9, तो ये फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर मैं आपको ओरली बताऊं तो x² - 6x + 9 आएगा, ठीक है। अब जो इसके सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल आसान है, लेकिन 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 इसमें मैं आपको एक ट्विस्ट बताऊं, तो आप अगर इस इक्वेशन के साथ अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका नहीं होगा। अब जो समझदार बच्चा है उसकी यहीं पे परख हो जाएगी, उसको पता लग जाएगा भाई साहब यहाँ तो पूरा क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको इस 7x को आगे और 3 को पीछे डालना पड़ेगा। अब आप इसके जीरोस निकालो, अब इसको आप वेरीफाई करो x + बीटा - b/a और अल्फा बीटा = c/a के साथ, तो आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर इस इक्वेशन के साथ आपने सॉल्व करा तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको सीधा कर लेना, 7x आगे आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, आज सितारे डाल के जाएगा इस वीडियो में, और वीडियो की तो मतलब लाइक करके ऐसा दबा देना ना लाइक को कि वो दबा ही रहे और वो 1 लाख के बाद रुके। 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर
इस इक्वेशन के रूट इस वाली इक्वेशन के डबल होंगे तो P और Q की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन छोटा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत मजेदार होने वाला है। तो ये बोल रहा है अगर px 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के अल्फा और बीटा जीरोज है तो हमारी ये जो इक्वेशन है ना, ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है इसके 2 अल्फा और 2 बीटा जीरोज होंगे, मतलब इस वाले के जीरोज के डबल होंगे। ये जितना होगा उसका डबल ये जो जितना होगा उसका डबल ये। अब ये पता है क्या बोल रहे हैं, P और Q की वैल्यू निकालो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2x स्क्वायर वाली इक्वेशन लूंगा और इसके अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा तो जीरो यही है, वैल्यू डालूंगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब इसी इक्वेशन के अल्फा बीटा निकालूंगा तो वो होगा C/A और अल्फा बीटा जो होगा -3/2 होगा। अब ये मत पूछना भाई साहब क्यों, क्योंकि ये तो रट ही होनी चाहिए अब मुंह पे, ठीक है। अब यहां पे जो मैं करने वाला हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये वाला px उठाता हूं, मतलब कि ये वाली इक्वेशन, तो इसका जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो -B/A होगा और ये 2 इसके ये होंगे जी जीरोस, ये है -P हो जाएगा और ये 1, 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -P, ठीक है। अब आप पता है क्या करना, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, तो अब इसकी वैल्यू डाल दो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 में। देखो भाई साहब यहां से 2 2 कट जाएगा, P की वैल्यू -5 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब अल्फा बीटा निकालते हैं, C/A के ये होगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, C/A मतलब कि Q, और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे Q ऐसे ही रहेगा। अब 4 अल्फा बीटा देखो कितना है माइनस, ये इक्वेशन सेकंड मान लो फिर आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2 और Q की वैल्यू, यहाँ से ये 2 पे कट जाएगा, -6 आ जाएगा और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे -6, यही इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो इसको 1 स्टार तो देना ही चाहिए। तो ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी होगी, सब समझ आया होगा। हर क्वेश्चन को घर पे अपने आप से करना, अगर ना समझ आए तो डिस्क्रिप्शन में जो PDF है उसको खोल के देखना और सिर्फ आंसर देखना, टेपना मत, ठीक है। और जो खुद करने के लिए दिए हैं वो खुद करना, गूगल बाबा से मत देखना, गूगल बाबा आपका पेपर लिखने नहीं आना है, वो आपको ही लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो को बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले देखते रहिए और हंसते रहिए, करते रहिए, मैथ्स करिए, साइंस पढ़ते रहिए।